पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम में मेडिकल साइंस संस्था का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन कर बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड अनुसंधान संस्थान का भूमि पूजन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्था बुंदेलखंड समेत देश भर के कैंसर मरीजों के लिए संबल बनेगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 10 एकड़ में 100 बेड की सुविधा होगी। इस पहल के लिए उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर हमला करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। उन्होंने कैंसर उपचार और आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए हर जिले के कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम मोदी को बालाजी का विग्रह भेंट किया और पीएम मोदी ने सभी को सबका साथ, सबका विकास और सबका आरोग्य के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया। बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश से कपिल नायक की रिपोर्ट। साथियों, बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पता है गांव में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे लड़ना कितना मुश्किल होता है। पहले तो बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कैंसर हुआ है। बुखार और दर्द की घरेलू दवाएं ही आमतौर पर लोग लेते रहते हैं और कुछ लोग तो पूजा जाप में चले जाते हैं, किसी तांत्रिकों के हाथ में फंस जाते हैं। जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है या गांठ दिखने लगती है तब जाकर बाहर दिखाते हैं, तब पता चलता है कि कैंसर हुआ है। और कैंसर का नाम सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है, सब कोई घबरा जाता है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और ये भी समझ नहीं आता कि कहां जाना है, कहां इलाज कराना है। ज्यादातर लोगों को दिल्ली, मुंबई का ही पता होता है। इसलिए हमारी सरकार इन सब तकलीफों के समाधान में लगी है। गंदगी से होने वाली बीमारियां भी कम हुई है। एक स्टडी कहती है जिन घरों में शौचालय बने हैं वहां हजारों रुपये बीमारी पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हालात ये थी कि देश में गरीब जितना बीमारी से नहीं डरता था उससे ज्यादा डर उसे इलाज के खर्च से लगता था। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता था। मैं भी आप सबकी तरह गरीब परिवार से निकला हूं। मैंने भी इन तकलीफों को देखा है और इसलिए मैंने संकल्प किया है मैं इलाज का खर्च कम करूंगा और आपकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाऊंगा। मैं आपको बार बार हमारी सरकार की कुछ योजना, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
देता रहता हूं ताकि एक भी जरूरतमंद योजनाओं से छूटे नहीं। इसलिए मैं कई जरूरी बातें आज फिर यहां दोहरा रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप इसे याद भी रखेंगे और अपने परिचितों को जरा बताएंगे भी। बताएंगे ना? पक्का बताएंगे? ये भी सेवा का ही काम है। इलाज के खर्च का बोझ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने मां बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान की, सभी संत जनों की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री दीदी माँ रितंबरा जी की, आज के उत्सव की। हम सब बहुत उत्साहित हैं, हम सब बड़े प्रसन्न हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। पीछे तक हम सब जोरदार ताली बजा करके आपका हरे हर। आज एक अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय पल आया है। बहुत से लोग यहां पर जो विराजमान और देश दुनिया में जो देख रहे हैं, हम सब बुंदेलखंड वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कह कर करके थक जावें, तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते, तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है, जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता। हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं। हम सब ने
जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती। और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले बागेश्वर धाम की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहां यशस्वी प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ है, उसके साथ साथ सारा संत वृंद अपना आशीष देने के लिए, आज का दिन तो देवता भी आशीर्वाद दे रहे होंगे, इतना भव्य धाम अपना जगमगा रहा। इंद्र का इंद्रासन भी आज अलग प्रकार से कहीं न कहीं थोड़ी ईर्ष्या कर रहा होगा। हमारे बीच परम पूज्य जगत गुरु साध्वी दीदी, चिदम्बरम महाराज साहब, सभी संत वृंद, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गवर्नर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जब विराजमान है, मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूं कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को लेकर के, जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान साज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूं, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक हाथ रहेंगे, मैं पुनः महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूं, जगत गुरु जी का भी प्रणाम करता हूं, सारे संत वृंद का प्रणाम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं। आपका ऐसा स्नेह मिलता रहे ताकि प्रगति के काम समान रूप से ऐसे हम चलाते रहें। बोलिए बागेश्वर धाम की।